सचित शीत संवृत्तः सेत्रम मिश्राश चैक सस्त ध्योनयः। अर्थात सचित, शीत, संवृत्त, इनसे विपरीत अचित, उष्ण और विव्रत तथा एक एक की मिश्र अर्थात सचित अचित, शीतोष्ण, संवृत्त, विव्रत ये उन जन्मों की योनियां हैं। विशेष 4 से 84 लाख योनियां भी होती हैं। दर्शकों, अब जानते हैं जन्म एवं योनि में क्या अंतर है। जिनमें जीव आकार उत्पन्न हो उसका नाम योनि है, अर्थात योनि आधार है एवं जन्म रचने योग्य है। योनि के मूल में कितने भेद हैं? योनि के मूल में 2 भेद होते हैं, गुण योनि और आकार योनि। गुण योनि के 9 भेद और उत्तर भेद 84 लाख कहे गए हैं। पहले हम गुण योनि के 9 भेदों को जानते हैं। पहली सचित योनि, चेतना सहित योनि को सचित योनि कहते हैं। दूसरी शीत योनि, शीत स्पर्श युक्त योनि को शीत योनि कहते हैं। तीसरी संवृत्त योनि, ऐसे जीव के उत्पत्ति स्थान को जो किसी को दिखाई नहीं देते। चौथी अचित योनि, चेतना रहित योनि अचित योनि कहलाती है। पांचवी उष्ण योनि, गर्मी स्पर्श युक्त योनि को उष्ण योनि कहते हैं। छठवीं विव्रत योनि, ऐसे जीव की उत्पत्ति स्थान को जो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, ऐसे स्थान को विव्रत योनि कहते हैं। सातवीं सचित अचित योनि, जो योनि चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की है। आठवीं शीतोष्ण योनि, जो शीत और उष्ण दोनों स्पर्श रूप होती है, वे शीतोष्ण योनि कहलाती है। नौवीं संवृत्त विव्रत योनि, जिस योनि का कुछ भाग दिखाई नहीं देता हो और कुछ भाग दिखाई देता हो। अब आकार योनि के 3 भेदों को जानते हैं। पहली शंखावर्त, इसमें गर्भ नहीं रुकता है। दूसरी कूर्मोन्नत, इसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलदेव तथा साधारण मनुष्य भी उत्पन्न होते हैं। तीसरी वंशपत्र योनि, इसमें शेष सभी गर्भ जन्म वाले जीव जन्म लेते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं कौन सी योनि के कौन से जीव स्वामी होते हैं। सचित योनि के साधारण शरीर वाले, अचित योनि के देव और नारकी, मिश्र योनि के गर्भज, अचित और मिश्र योनि के शेष सम्मूर्छन जीव, शीत और उष्ण योनि के देव और नारकी, उष्ण योनि के अग्निकायिक जीव, शीत, उष्ण और मिश्र योनि, इनके अतिरिक्त संवृत्त योनि में देव, नारकी और एकेंद्रिय, विव्रत में विकलेंद्रिय एवं शेष सम्मूर्छन जीव, मिश्र योनि के गर्भज जीव स्वामी कहलाते हैं। इस प्रकार 9 योनियों से युक्त 3 प्रकार के जन्मों में सब प्राणियों के सामान्य रूप से जन्म को जानने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। जरायु जांडज पोता नाम गर्भा, अर्थात जरायुज, अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म होता है। जरायुज आदि किसे कहते हैं? जन्म के समय प्राणियों के जो शरीर से जाल, रुधिर और मांस की खोल लिपटी होती है उसे जरायु अथवा जर कहते हैं। उसमें जो उत्पन्न होता है उसे जरायुज कहते हैं, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य आदि। दूसरा अंडज, जो नख की त्वचा के समान कठोर और जिसका आवरण शुक्र और शोणित से बना है उसे अंडा कहते हैं। जिन जीवों की उत्पत्ति अंडों से होती है उसे अंडज कहते हैं, जैसे कबूतर, पक्षी, चील, मुर्गी आदि, ये सब अंडज कहलाते हैं। तीसरा पोत, उत्पत्ति के समय जिन प्राणियों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता वे उत्पन्न होते ही चलने फिरने लगते हैं, उन्हें पोत कहते हैं, जैसे हिरण आदि। विशेष जरायुज में मांस की थैली में और अंडज में अंडे के अंदर उत्पन्न होकर बाहर आते हैं। वैसे ही पोत में कोई आवरण नहीं होता, इसलिए पोतज नहीं पोत कहलाते हैं। अब उत्पाद जन्म किन जीवों का होता है इस बात का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। देव नारकाणाम मुप्पादः, अर्थात देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। इनसे अतिरिक्त अन्य जीवों के कौन सा जन्म होता है
इसका ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। शेषाणाम सम्मूर्छनम, अर्थात शेष जीवों के सम्मूर्छन जन्म होता है। विशेष 1 से 4 इंद्रिय और कुछ पंचेंद्रिय तिर्यंच और लब्ध पर्याप्तक मनुष्य, इनके सम्मूर्छन जन्म ही होता है। जो 3 जन्मों से उत्पन्न होते हैं और जिन भेदों के अंतर्गत 9 योनियाँ आती हैं, उन संसारी जीवों के शुभ और अशुभ नाम कर्म के उदय और बंध फल के अनुभव करने के लिए आधारभूत शरीर कितने हैं, इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। औदारिक वैक्रियाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि, अर्थात औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 शरीर होते हैं। शरीर किसे कहते हैं? जो शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होकर जो बनता और गलता है, वह शरीर कहलाता है। औदारिक आदि शरीर किसे कहते हैं? मनुष्य और तिर्यंचों का जो शरीर सड़ता गलता है, वह औदारिक शरीर कहलाता है। यह उराल अर्थात स्थूल होता है, इसलिए औदारिक कहलाता है। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, अनेक प्रकार का शरीर बना लेना विक्रिया कहलाती है। विक्रिया ही जिस शरीर का प्रयोजन है, वह वैक्रियक शरीर कहलाता है। यह देव और नारकियों के होता है। आहारक शरीर किसे कहते हैं? 6वें गुणस्थानवर्ती मुनि को सूक्ष्म तत्व के विषय में जिज्ञासा आदि होने पर उनके मस्तक से 1 हाथ ऊंचा सफेद रंग का पुतला निकलता है। जहाँ भी केवली भगवान होते हैं, वहाँ जाकर अपनी जिज्ञासा का समाधान करके वापस आ जाता है। वे आहारक शरीर कहलाता है। ये तीर्थ वंदना आदि के लिए भी जाता है। तेजस शरीर किसे कहते हैं? औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीनों शरीर को चमक प्रदान करने वाला तेजस शरीर कहलाता है। इसके 2 भेद होते हैं। अनिस्सरणात्मक तेजस शरीर, जो कि सभी संसारी जीवों के साथ हमेशा रहता है। दूसरा निस्सरणात्मक तेजस शरीर, जो मात्र रिद्धिधारी मुनियों के पास होता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। कार्मण शरीर किसे कहते हैं? ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहते हैं। जिस प्रकार इंद्रियां औदारिक शरीर को जानती हैं, उसी प्रकार अन्य शरीर को क्यों नहीं जानती? अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। परम परम सूक्ष्मम, अर्थात आगे आगे के शरीर सूक्ष्म कहलाते हैं। आगे आगे के शरीर किस प्रकार से सूक्ष्म होते हैं? औदारिक शरीर स्थूल है, इससे वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, इससे आहारक शरीर सूक्ष्म है और इससे भी अधिक तेजस शरीर सूक्ष्म है और तेजस से कार्मण शरीर सूक्ष्म होता है। यदि ये उत्तरोत्तर शरीर सब सूक्ष्म है, तो प्रदेशों की अपेक्षा भी उत्तरोत्तर हीन होंगे। इस प्रकार विपरीत ज्ञान का निराकरण करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। प्रदेश तो असंख्येय गुणम प्राक तेजसात, अर्थात तेजस शरीर से पहले के शरीर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्यात गुणे हैं। आगे के 2 शरीरों के प्रदेश क्या समान हैं या उनमें भी कुछ भेद है? इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। अनंत गुणे परे, अर्थात तेजस और कार्मण शरीर के प्रदेश अनंत गुणे होते हैं। विशेष आहारक से अनंत गुणे तेजस में और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश कार्मण शरीर में होते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? एक परमाणु आकाश का जितना स्थान घेरता है, वह प्रदेश कहलाता है। आगे आगे के शरीर सूक्ष्म एवं प्रदेश असंख्यात और अनंत गुणे कैसे होते हैं? आइए इसे उदाहरण सहित समझते हैं। मान लीजिए 5 प्रकार के मोदक हैं, जो आकार में छोटे हैं, लेकिन उनमें दाने ज़्यादा हैं। जैसे मक्के की लाई से बना लड्डू, ज्वार की लाई से बना मोदक, बूंदी से बना मोदक, रजगिरे से बना मोदक एवं बेसन से बना मोदक। मक्का के मोदक से आगे आगे के मोदक सूक्ष्म होते हैं, लेकिन उनमें दाने ज़्यादा हैं। इसी प्रकार क्रमशः शरीर सूक्ष्म होते हैं, किंतु उनके प्रदेश अधिक होते हैं।
यहाँ पर शंका यह प्रकट होती है कि जिस प्रकार कील के लग जाने से कोई भी प्राणी इच्छित स्थान को नहीं जा सकता, उसी प्रकार मूर्तिक द्रव्य के साथ होने के कारण संसारी जीव के इच्छित गति के निरोध का प्रसंग प्राप्त होता है। इसका समाधान करते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोनों शरीर प्रतिघात से रहित होते हैं। इसी को जानने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, अप्रतिघाते, अर्थात ये दोनों शरीर प्रतिघात से रहित हैं। विशेष तेजस और कार्मण शरीर समस्त लोक में किसी भी मूर्तिक पदार्थ से न स्वयं रोकते हैं और न किसी को रोकते हैं। जैसे अग्नि सूक्ष्म परिवर्तन के कारण लोह पिंड में भी घुस जाती है, उसी तरह ये दोनों शरीर वज्रपटल आदि से भी नहीं रोकते, सब जगह प्रवेश कर जाते हैं। इन दोनों शरीरों में क्या इतनी ही विशेषता है या और भी कोई विशेषता है, इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, अनादि संबंधे चा, अर्थात ये दोनों शरीर आत्मा के साथ अनादि संबंध वाले हैं और चा से सादी संबंध वाले भी हैं, क्योंकि तेजस और कार्मण वर्गणाएं बदलती रहती हैं। विशेष संसार का क्षय होने तक उनका जीव के साथ सदा संबंध रहता है। ये तेजस और कार्मण शरीर किसी भी जीव के होते हैं या सामान्य सबके होते हैं। अब इसी का ज्ञान कराने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, सर्वस्य, अर्थात ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। सामान्य कथन करने से उन औदारिक शरीरों के साथ सब संसारी जीवों का एक साथ संबंध प्राप्त होता है, अतः एक साथ कितने शरीर संभव हैं। अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं,